भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार। तो इनके दलाल भी रहे हैं, वो दलाल 1-1 लाख रुपए लेके वो लोगों को लगाया था। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना, बिना कारण से अचानक से हमको हटा दिया गया। डायरेक्ट बिना कोई इंटरव्यू, ना बिना कोई फॉर्म, और अचानक से ना कोई वैकेंसी और नए कर्मी को कैसे लगा दिया। नमस्कार, मैं जुएल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। फिलहाल हम खड़े हैं कलेक्टर बंगले के बाहर। यहाँ पर विधायक समेत जो नर्सिंग कर्मी हैं जिनको प्लेसमेंट एजेंसी ने नौकरी से बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया है, वो विधायक गणेश गोगरा के साथ धरने पर बैठ गए हैं और इनकी मांग है कि जब तक कलेक्टर खुद यहाँ पर नहीं आते और इनकी सुनवाई नहीं करते तब तक यहाँ पर धरने से नहीं हटेंगे। पहले जिनको निकाला गया उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। मैडम, क्या नाम है आपका? रेखा कुमार रोत। कैसे निकाला आपको, क्या चीज़ थी, कैसे क्या हुआ आपके साथ? मैं तो जब सिग्नेचर करने की तब पता चला मुझे कि आपका नाम नहीं है लिस्ट में, तो आपको हटा दिया जाएगा। हम पहले प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे थे, तो फिर हमारे अभी 2.5 साल हो चुके हैं, फिर हमको तो पता ही नहीं चला और 71 की लिस्ट आ गई है और आपको हटा दिया गया है। कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे थे आप? प्लेसमेंट एजेंसी लीड गार्ड। सर, क्या किस तरह से, आप खुलकर थोड़ा बताइए, किस तरह से क्या हुआ आपके साथ? हाँ जी सर, हम 2.5 साल से अगस्त 2022 से हम नियमित सेवाएं दे रहे थे नर्स ग्रेड सेकंड एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी लीड गार्ड सर्विसेज के अंतर्गत। और एक दिन अचानक से 71 की लिस्ट डाल दी, नए कार्मिकों को लगा दिया। और हम 2.5 साल से बिल्कुल अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। कोई दूर दराज जानियों का, कोई किसी गांव से कोई रूम लेके रह रहा था, 7,300 सैलरी में काम करते। इसके बावजूद भी हमें ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना, बिना कारण से अचानक से हमको हटा दिया गया। डायरेक्ट बिना कोई इंटरव्यू, ना बिना कोई फॉर्म, और अचानक से ना कोई वैकेंसी और नए कर्मी को कैसे लगा दिया। जब अगर किसी को हटाया जाता है तो कानून के खिलाफ 1 महीने पहले इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है या कोई आदेश भी देना पड़ता है कि आपको हटाया जा रहा है, आपको निरस्त किया जाता है। कुछ न कुछ आदेश मिलना चाहिए ना। बिना आदेश, बिना किसी कारण से हटाया गया और अचानक से तुरंत 71 कार्मिकों को नया लगा दिया गया बिना इन्फॉर्मेशन के। और आज तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और कहते हैं कि आपका आज से नाम हटा दिया गया है, आज से साइन मत करो। आप एक चीज़ बता रहे थे, कोर्ट का स्टे, किस तरह का कोर्ट का स्टे और क्या चीज़ है? सर, हम अगस्त 2022 से लगे हुए हैं लीड गार्ड। क्या नाम है आपका? रोहित मेघवाल। लीड गार्ड प्राइवेट लिमिटेड में अगस्त 2022 से लगे हुए हैं एजेंसी के थ्रू। सर, ये एजेंसी हर 3 महीने 6 महीने में छटनी करने का काम किया कार्मिकों के साथ में। और कुछ इनके दलाल भी रहे हैं, वो दलाल 1-1 लाख रुपए लेके वो लोगों को लगाया था। इवन बांसवाड़ा के भी कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पे, बांसवाड़ा, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, उन लोगों के पास दलालों के थ्रू 1-1 लाख रुपए लेके उनको लगाया और उनको 3 महीने बाद वापस उनको निकाल दिया गया। उन लोगों ने भी बहुत ही वो किया कि भाई हमारे 1-1 लाख रुपए लिए, हमारे को 3 साल के लिए लगाया था, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और उनका पैसा भी रिटर्न नहीं किया। आज तक वो अपने पैसों के लिए रो रहे हैं। दूसरी चीज़ सर, हर 6 महीने बाद फिर से यही कहानी शुरू हुई और हम लोग प्रिंसिपल सर के पास गए, उच्च अधिकारियों के पास गए, लेकिन उन लोगों ने कोई शांतिपूर्वक, हमारे को संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार ऐसे तो कुछ होना जाना है नहीं, हम हाई कोर्ट का अब करते हैं। हाई कोर्ट में हमारे साथ ये जो 100 कार्मिक लगे हुए थे उसमें 61 लोग हाई कोर्ट में रिट दायर करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वो एजेंसी के मालिक मिस्टर दलजीत पुनिया और जय सिंह दोनों यहाँ पे आए और उन्होंने आके इन लोगों को इतना डराया कि तुम्हारे को नौकरी से निकाल दूंगा, कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी एजेंसी का कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट मेरे कहीं नहीं लगती, फलाना बोला। ये लोग इतना डर गए कि फाइनली 8 लोगों ने हाई कोर्ट में स्टे लिया, रिट दायर की। रिट दायर करने के बाद स्टे मिला। स्टे में लिखा हुआ था कि जब तक ये भर्ती नहीं होती है, जो फर्स्ट लेटर हुआ था संविदा रूल 2022 का, जो भर्ती होने वाली थी संविदा की, वो भर्ती नहीं होती है, तब तक इन लोगों को नहीं हटाया जाए। और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद प्रिंसिपल सर, राजमेश, एजेंसी, इन सब के पास हमने एक कॉपी सबको भेज दी हाई कोर्ट की। उसके बाद एक जो स्टे लेकर बैठा हुआ था, दीक्षांत जैन करके बंदा है, उस बंदे को निकाल दिया। उसके लिए हम प्रिंसिपल सर के पास गए। प्रिंसिपल सर ने वहाँ से एक लेटर जारी किया एजेंसी के लिए कि एजेंसी को बोला गया कि इसको तुरंत प्रभाव से वापस ज्वाइन कराया जाए और कार्यालय में सूचित किया जाए। लेकिन एजेंसी ने अपनी मनमानी करते हुए उसके आदेश की पालना नहीं की, ना तो हाई कोर्ट के स्टे की पालना की और ना ही प्रिंसिपल की आदेश की पालना की, और उस बंदे को वापस ज्वाइन नहीं कराया।
फिर 8-10 महीने बाद एक और स्टे लिया हुआ बंदा था, उसको फिर निकाल दिया। उसको लेके हम प्रिंसिपल सर के पास गए। प्रिंसिपल सर ने हाथ झटक दिए कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और आप जाइए एजेंसी वाले से बात करिए, एजेंसी वाला करेगा जो करना है वो। फिर उस चीज़ को लेके हम कलेक्टर साहब के पास भी आए थे, कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी। कलेक्टर साहब से भी हमको संतुष्ट नहीं किया उनका भी यही जवाब था कि प्राइवेट एजेंसी है और प्राइवेट एजेंसी वो तो किसी भी कार्मिक को ले सकती है, किसी भी कार्मिक को निकाल सकती है। ये तो एजेंसी की एक तरह से तानाशाही हो गई, मनमानी हो गई, शोषण हो गया, कार्मिकों के साथ का शोषण करने का काम हो गया। और 1 साल बाद आज 3 तारीख को इन्होंने एक सूची जारी की जिसमें 71 लोगों की सूची जारी हुई, जिसके अंदर कम से कम 7 लोग जो पुराने थे उनको रखा गया और बाकी के जो थे वो सारे नए ले, जिसका ना तो कोई फॉर्म भरा गया और न ही कोई इंटरव्यू हुआ, न ही कोई स्क्रीनिंग हुई, ना कुछ नहीं, सीधी उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। और हम 73 लोगों के साइन उस समय भी हो रहे थे जब उनको ज्वाइनिंग होगी, वो सारे लोग वार्ड में चले गए, तब भी वहाँ का प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन हमारे वो रजिस्टर में जो साइन होते हैं पर डे के, वो साइन हम आज तक कर रहे थे। आज मॉर्निंग में जब हम गए तो वहाँ पे एक, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, उस रजिस्टर का फ़ोटो लिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ डिसकंटिन्यूएशन करके कुछ लिखा हुआ था, तो हम लोग साइन नहीं किया। और इस चीज़ को लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हमारी सुनवाई की जाए। और हमारी एक ही मांग है कि ये भ्रष्टाचार से लिप्त जो एजेंसी है उसकी न्यायिक जांच की जाए और उसका टेंडर तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, अभी जो नए लगाए हैं, उनकी भर्ती रोक कर इस भर्ती को रद्द किया जाए और जो पूर्व में कार्यरत जो कार्मिक थे उन्हीं को यथावत रखा जाए। गणेश गोरा हमारे साथ धरने पर बैठे हुए हैं, जो विधायक है। क्या किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हुए हैं इन लोगों के साथ? 2-2.5 साल से नर्सिंग कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल हॉस्पिटल डूंगरपुर में लगे हुए थे। इन कार्मिकों को अभी पता लगा कल परसों कि हमको निकाला जा रहा है और दूसरे को नए को ज्वाइनिंग दी जा रही है। जब ये मेरे पास आए अभी आपके सामने ही आए, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जो बीजेपी के कुछ नेता हैं और ये अपने हॉस्पिटल का जो स्टाफ और जो अधिकारी जो भी हैं, तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए लेके जो नए नर्सिंग कर्मी लगे उनको लगाया गया और हमको निकाल दिया गया। कुछ बच्चियां तो मेरे सामने रो भी गई, फिर मेरे वो गांव आए थे सब मिलने के लिए। आज तो शादी है, किसी कुछ हो गया, इस कारण से नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये सरकार ने तानाशाही अपना रखी है। जो गरीब युवा, बेरोजगार, आदिवासी लोग लगे हुए हैं, उनके साथ भेदभाव कर रही है। जब से राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, आदिवासियों के साथ शोषण ज़्यादा ही कुछ होने लग गया है। तो आज इनके जो नेता हैं और प्लेसमेंट एजेंसी का जो भी है ठेकेदार जो भी है, उसने और कॉलेज प्रिंसिपल ने, CMHO ने, इन सब ने मिलकर जो 71 पोस्टें सरकार ने निकाली थी UTB के नाम से, उस UTB के नाम से उन्होंने अवैध वसूली कर ली, चौथ वसूली कर ली। इनको हम लगाएंगे, इनको हम लगाएंगे यूँ करके प्रत्येक बच्चे से 1.5 लाख रुपये इन्होंने लिया है। इन्होंने 1.5 लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए इनको निकाला गया। और ये अप्रैल में ये लीड का जो टेंडर है वो ख़त्म है, उसके बाद भी वापस इसको दिया जाता है। मतलब कॉलेज प्रिंसिपल का पूरा हाथ है इसमें। CMHO, कॉलेज प्रिंसिपल और बीजेपी के कुछ नेता हैं, इन्होंने सेटिंग कर दी है कि ये कांग्रेस राज में लगे थे इसलिए इनको निकाल दो, और अब हमारे बीजेपी का राज है, आ गया है, अब इनको निकाल दिया गया इनको। अब इनके 4 महीने किसी के कम पड़ रहे हैं 3 साल में, 6 महीने कम पड़ रहे हैं, किसी के 8 महीने कम पड़ रहे हैं। तो ये बच्चे 7,000 में नौकरी करते थे और वो 7,000 भी इनको समय पर पैसा नहीं मिलता था, फिर भी ये यूं करके नौकरी कर रहे थे। चलो हमको छोटा मोटा रोजगार मिला है, इनको 2.5 साल का अनुभव भी हो गया था, ठीक है न? तो अनुभव भी हो गया था और ये चाह रहे थे कि हमारे 3 साल पूरे हो जाएं तो हमको बोनस अंक 30% मिलेगा। अब इनके साथ पक्षपात हो गया, नहीं हो गया। इन्होंने 3 साल तक भी इनको रहने देते तो कम से कम इनका 30% बोनस अंक तो जो मिलता है इनके सरकारी नौकरी में जब भी भर्ती निकलती, तो इसमें इनका फ़ायदा होता और पहले वाले कई बच्चों का फ़ायदा भी हुआ है। तो जिस तरह से ये पर्ची सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री समझते हैं और यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है हर विभाग में, आज 1.5 लाख रुपए में ये प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इन बच्चों को निकाल रहे हैं। इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है।
ये हम अन्याय यहाँ पर नहीं होने देंगे। इन्होंने जो भर्ती ली है वो नए बच्चे लगाए, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग करके और अभी लगा दिया, अनुभव भी नहीं है उनको, कौन सा बोतल चढ़ाएंगे, कौन सा इंजेक्शन लगा, अभी तक उनको अनुभव भी नहीं है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। और ना इन्होंने मेरिट बनाई है। कलेक्टर साहब किस आधार पर लिया आपने? जो इन बच्चों को लिया है आपने, 71 बच्चों को लिया है, किस आधार पर लिया है? मेरिट के आधार पर लेना चाहिए आपको। यहाँ टीएसपी क्षेत्र है, आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए कि एसटी के बच्चों को कितना लिया, एससी के बच्चों को कितना लिया और जनरल में कितना लिया, और जनरल में एसटी के लड़के एससी के लड़के कितने फाइट कर रहे थे, उसमें उनकी मेरिट बढ़नी चाहिए थी। आपने तो कोई भी आया, भले डिग्री है कि नहीं है, मेरिट बनाई कि नहीं बनाई, मर्जी जब मर्जी चाहे उसको निकाल दिया, जब मर्जी चाहे उसको ले लिया। ये क्या लगा रखा है? सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी को? सरकार नहीं दे रही क्या? प्रशासन कह रहा है हमको पता नहीं, सरकार के मंत्री और सरकार के नेता कह रहे हमको पता नहीं। तो ये खेल चल रहा क्या रहा है? भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और गरीब और दलित के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक ये भर्ती रद्द नहीं करते, मैं यहाँ पर धरने पर बैठूंगा और आंदोलन करूंगा इन नर्सिंग कर्मियों के साथ में। आप कलेक्टर निवास पर धरने पर बैठे, क्या मांग है आपकी कलेक्टर की? मांग मेरी मांग नहीं है, इन लोगों के साथ नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि हमको वापस यथावत लगाया जाए, हमको वापस यथावत लगाया जाए कि हमारा भाई भविष्य खराब हो रहा है इनका, कि बोनस अंक नहीं मिलेगा इनको। 30% जो मिलता था वो किसी के 4 महीने कम पड़ रहे हैं, किसी का 6 महीने कम पड़ रहे हैं। वो 6-7 हज़ार में इनका घर गुजारा रोजगार चलता था, 6-7 हज़ार रुपये में भी तुम इनको निकाल रहे हो। इनकी ये मांग है, इसके इनका समर्थन कर रहा हूँ मैं। गलत कर रही है सरकार, इनको लगाओ वापस। अगर नए कार्मिकों को लगाना है आपको तो वैकेंसी निकालने लगाओ ना, उसको मना कौन कर रहा है? लेकिन पुराना को क्यों निकाल रहे हो? बात ये है।